Dear students, today in video lectures I will discuss about the remaining part of motion and I will discuss motion of particle in circular motion and motion under gravity of a particle. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, या फिर चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं बेटा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग है कि अगर कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के रेस्पेक्ट मोशन करे। जैसे कि हम बात करते हैं कि सपोज अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को हाइट से, ये हाइट है आपके पास, ये हाइट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट को हमने नीचे थ्रो कर दिया, या हमने मान लिया सपोज एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहां से थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो या किसी भी कंडीशन में, जैसे हमने हमारे एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया या फिर ग्राउंड लेवल से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो यहाँ पर जो मोशन है वो ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या कि सिंपल आपके पास जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी और v s इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपके पास जो इक्वेशन हैं तीनों, इन तीनों इक्वेशन को हम ग्रेविटी के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो बॉडी का जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, और ग्रेविटी के बारे में तो आप जानते हैं जी का यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं पर 10 भी लिख देते हैं, लेकिन साइंटिफिक वैल्यू यही होती है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं पे इसको जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। देखिए बच्चों, सपोज अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड है ये आपके पास, और एक ऑब्जेक्ट को यहां से u स्पीड से, u बोले तो इनिशियल स्पीड, u कौन सी स्पीड, इनिशियल स्पीड से इसको फेंका जाता है। अगर इसको इनिशियल स्पीड से फेंका जाता है तो आप ये देखिए सबसे पहले कि जो वेलोसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आप सबसे पहले ध्यान रखना, अगर ये हाइट h है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, u है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वेलोसिटी v है, v क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब बेटा क्योंकि आप जानते हैं कि जहां जहां बढ़ोगे वहां ग्रेविटी भी लगेगी, तो आप इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी में, यहाँ पर जो v इक्वल्स टू आएगा वो आएगा u प्लस जी टी। क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ओके, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर e की वैल्यू g के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, किसके इक्वल आएगी, g के मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, यानी कि अभी हम डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना यहां से यहां तक s कितना h, और u आपके पास ये है u और t और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s क्या है, h है, h का यहाँ पर h है, तो यहाँ पर लिख देंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि a का यहाँ पर g है और s का यहाँ पर h है, ये आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आपका इक्वेशन है। तो आपके पास तीन इक्वेशन बनी, पहली v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, दूसरी क्या बनी
एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपके पास तीन इक्वेशन है। ये कब है? जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। ठीक है, अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो ये तीन इक्वेशंस काम करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि अब बॉडी को क्या करें, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, यानी कि यहां से ऐसे, तो यह कितनी है? h है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u क्या है आपके पास की इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो अब देखिए पहली इक्वेशन का फर्क क्या होगा कि यहाँ पर इक्वेशन में साइन का फर्क आ जाएगा। अगर बॉडी कहाँ जाती है? नीचे से ऊपर, तो v इक्वल्स टू क्या होता है? u माइनस डी टी, और h इक्वल्स टू क्या होता है? ut माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? u स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपके पास तीन इक्वेशन है। ये क्या है? जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है, और ये क्या है? जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है। तो ये आपके पास क्या तीन इक्वेशंस है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इनको आपको साइन कैसे, ये तो मैंने आपको एक जनरल ऐसी ओवरव्यू दे दिया, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन के साथ भी आप लिख सकते हैं। और वो डायरेक्शन के साथ कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे, ध्यान से लिखिएगा। आप जानते हैं कि ये क्या आपके पास प्लस x होता है, ये माइनस x, ये क्या होता है? प्लस y, और ये माइनस y। यानी कि अगर एरो का साइन नीचे की तरफ है तो माइनस, एरो का साइन ऊपर है तो प्लस, एरो का साइन राइट में है तो प्लस, और ये माइनस है। तो अगर हम बात करते हैं यहां कि ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, इसका मतलब एरो का साइन नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी किधर होगी? इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो किसमें होगी? नेगेटिव में। किसमें होगी? नेगेटिव में। अब अगर जब यहाँ को बॉडी आकर टकराएगी तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल। तो यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल, और ये भी किसमें? फाइनल वेलोसिटी होगी, और ये भी किसमें होगी? नेगेटिव में। किसमें होगी? नेगेटिव में होगी, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ऐसे, उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या? नीचे की तरफ है। यहां से अगर फॉल हो रहा है तो यहां से नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये आपके पास हाइट या डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो भी क्या हो गया? माइनस में हो गया। अब आप आइए जरा इक्वेशन, और एक चीज ध्यान रखना, ग्रेविटी तो हमेशा क्या लगती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा क्या लगता है? नीचे की तरफ लगता है। तो ए को तो हमेशा क्या लिखेंगे? माइनस जी। क्या लिखेंगे? हमेशा माइनस जी। तो ठीक है, अब आती है इक्वेशन में v का फॉर्म लिखेंगे, बिकॉज v इक्वल क्या होता है? u प्लस ए टी होता है बेटा। तब सबसे पहले देखिए v किस में है? नेगेटिव में, तो मैं लिख दिया माइनस वी। ओके, u किस में है? माइनस में, तो माइनस u। a किस में है? माइनस जी में, तो माइनस जी, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो टी। माइनस साइन कॉमन ले रहे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? u प्लस डी टी, u प्लस डी टी। अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो ऐसे प्रूफ करके दिखाएंगे। याद रखना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी? माइनस जी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए
एस किस में है, यहाँ लिखा हुआ एस माइनस एच में है तो मैंने लिख दिया माइनस एच। यू किस में है, माइनस में, तो लिख दिया माइनस यू टी प्लस हाफ ए किस में, ए तो माइनस जी होता है, ए तो हमेशा ही क्या होगा माइनस जी, तो माइनस जी और टी स्क्वायर, तो माइनस साइन को बना जाएगा यहाँ भी, तो एस इक्वल क्या बन जाएगा यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। और अगर कैसे लिखना चाहे वी स्क्वायर इक्वल क्या होगा यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। ये यहाँ भी किसी और एक्सलेशन क्या होगा लिख देता हूँ माइनस, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं वी किस में है, नेगेटिव में है तो माइनस वी स्क्वायर, यू किस में है नेगेटिव में तो माइनस यू स्क्वायर प्लस और 2 इंटू ए की वैल्यू किस में है माइनस जी, यानी कि माइनस जी, और एस की वैल्यू किस में है, एस की वैल्यू क्या बताइए, एस की वैल्यू है आपके पास, सॉरी एक चीज और, जब वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव में तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये क्या 2 ए की वैल्यू माइनस जी और एस की वैल्यू क्या है माइनस एच, तो ये माइनस एच आ जाएगा, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा यू स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 2g h, ठीक है ये आपके पास, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ पे v का होल स्क्वायर है ना और भी नेगेटिव में है तो इसका नेगेटिव का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या है इक्वेशन, कब साइन के बेस पर, कब जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है। अब बात किसकी करते हैं, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी। देखिए सबसे पहले लिख देते हैं वी नो दैट एक वस्तु क्या होता है माइनस जी, एक वस्तु क्या होता है माइनस जी ऑलवेज, ठीक है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन, बॉडी को कहां फेंका जाता है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो आप जानते हो ऊपर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगी, ये क्या यहाँ पर पहुंची वी वेलोसिटी से, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगी ये भी कहाँ होगी डायरेक्शन कहाँ इसके ऊपर, ये भी क्या होगी पॉजिटिव। लेकिन अगर जी होगा तो जी तो हमेशा क्या रहेगा, तो मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी पॉजिटिव यू, फाइनल वेलोसिटी किसी पॉइंट पर तो वो क्या होगी वो भी क्या होगी प्लस v, होगी नहीं होगी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा ए क्वेश्चन तो हमेशा क्या होगा माइनस जी होगा, चाहे बॉडी ऊपर से नीचे है चाहे नीचे से ऊपर है, तो इक्वेशन नहीं है। v वस्तु क्या होता है u प्लस ए टी, ये होता है। तो देखो v क्या है पॉजिटिव, तो v को पॉजिटिव रखो, u क्या है पॉजिटिव तो u को भी पॉजिटिव रखो, प्लस a क्या है a है यहाँ पर माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी रखो, तो इक्वेशन क्या है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे जवाब देना, ये इस तरीके से है। नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s, अब ध्यान देखिए बॉडी का है नीचे से ऊपर, तो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो h पॉजिटिव, u तो पॉजिटिव होगा ही, टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, प्लस हाफ ए की वैल्यू किसमें होगी माइनस जी में और इंटू टी स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है माइनस यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है। सॉरी ये यहाँ बांटाओ और ये यहाँ माइनस, ठीक है बेटा। तो कितना है h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। अब आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन क्या होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s तो क्या पॉजिटिव h है, पॉजिटिव h है, और ये क्या आपके पास माइनस जी, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर दो v क्या होगा, v तो पॉजिटिव है, u भी क्या है पॉजिटिव ही है, और प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, तो v स्क्वायर किसके बाद यू स्क्वायर माइनस 2g h, तो ये आपके पास, ठीक है।
तो सिंपल सा कहना ये है आपके पास साइन के साथ वैल्यू कैसे पुट करते वो समझ लीजिए आप लोग आंसर पे। अब चाहे तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, लेकिन अगर आपसे कोई ज्यादा डीप पूछना चाहे तो आप उसको ऐसे समझा सकते हो, ऐसे समझाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो उसमें कोई एंजॉय मतलब मजा नहीं है जब तक हमें डायरेक्शन का ना पता हो। तो ये मैंने आपको लिख दिया है। तो अब मैं एक लास्ट फाइनल पॉइंट लिख देता हूं, वो क्या है वो सुन लीजिए। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो v इक्वल टू यू प्लस डी टी और एस एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कहा जाता है ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ, ग्राउंड लेवल से, ध्यान रखना ये कहा हाइट से ग्राउंड लेवल पर और एक ग्राउंड लेवल से हाइट पर, तो v इक्वल टू होता है u माइनस डी टी और h इक्वल टू होता है यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू किसको होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। ये आप इक्वेशंस याद रखेंगे और आगे हम इस पर न्यूमेरिकल्स कराते हैं, वो कैसे होते हैं वो देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं और वो ऐसे आके गिर जाता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, ग्राउंड लेवल से हाइट पर और हाइट से ग्राउंड लेवल तक। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, किसी हाइट से हमने ऊपर की तरफ थ्रो करा, वो ऐसे आके गिर गया, तो यहां से यहां तक का टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सपोज यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h है, ये O पॉइंट मान लेते हैं, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट मान लेते हैं, टॉप पॉइंट जो है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हैं। हम A से फेंक रहे हैं, B से होते हुए वो वापस ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिख देते हैं लेट टाइम टेकन फ्रॉम A to B इज T1। क्या मान लेते हैं, T1 एंड B to O इज इक्वल T2। तो जर्नी टाइम कितना हो गया, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी यानी यहां से यहां तक, देन टोटल टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम A to O इज T मान लेते हैं और T को क्या मान लेते हैं, T2 प्लस T1। ठीक है बेटा, ये हमने इसको कंसिडर कर लिया, पहले से मान लिया। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि यहां से जो यहां तक की हाइट है वो कितनी है, x है। कितनी बेटा, वो x है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब वो A से B जाएगा तो when A to B, कहां जाए वो, A से B की तरफ। अगर वो A से B की तरफ जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला या एक काम कीजिए टाइम का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होता है, जब कहा यहां से यहां जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल यू टी, ऐसा लिख देते हैं, v इक्वल टू यू माइनस डी टी 1, क्योंकि B पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0, हाईएस्ट पॉइंट है। जब हम यहां से फेंकेंगे तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u और माइनस dt1, तो u की वैल्यू कितनी है, dt1। ठीक है, तो जैसे हमने आपके पास रख दिया, अब बात करते हैं u की वैल्यू है। अब बात करते हैं B2 में अगर आप देखो तो ये कितना h, ये कितना x, तो टोटल कितना हुआ h प्लस x, तो h प्लस x इक्वल्स टू, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब जब वो ऊपर से आ रहा है तो नीचे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो हम लिख सकते हैं हाफ जी टी टू स्क्वायर। समझ में बेटा क्या किया, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी
तो कौन से फॉर्मूले का यूज करा, यू, बिकॉज एस का फॉर्मूला क्या होता है यू टी और प्लस हाफ डी टी स्क्वायर, ठीक है। कब, जब वो ऊपर से नीचे आता है, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या थी 0 थी, जब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यानी कि s की वैल्यू क्या है h प्लस एक्स और u की वैल्यू क्या है 0, तो ये आपके और t क्या है यहाँ पे t2 है, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो मुझे फाइंड आउट करना है कि h की फॉर्म में इक्वेशन आनी है और t की फॉर्म में इक्वेशन आनी है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे u dt1, तो अब देखिए बिकॉज यहां से तक x कितना होगा वो सॉल्व कर सकते हैं, ये एक काम कीजिए, यहीं पे वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू कितना होगा u t1 माइनस हाफ dt1 स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर t2 की वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि t2 की वैल्यू क्या है यहाँ से आ जाएगी t2 की वैल्यू, तो ले देंगे t2 इक्वल टू, एक काम करते हैं t2 इक्वल टू लिख देते हैं t माइनस t1 और यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस कर दिया h प्लस एक्स इक्वल हाफ, और g की वैल्यू कितनी है g, और t की वैल्यू कितनी है t माइनस t1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना है h प्लस एक्स इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, प्लस में जब ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस जी टी टी वन, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है ये डी टी टी वन है, अगर आप यहाँ देखें ध्यान से देखिए ये डी टी वन, यहाँ पे आपके पास डी टी वन, तो किसके इक्वल हो जाता है यूटी के इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है यूटी के। अब यहाँ पर ये डी टी वन हाफ डी टी वन स्क्वायर किसके इक्वल है, अब इनको रिप्लेस कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, ये आपके पास x प्लस एक्स की वैल्यू है, x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मैं डायग्राम इसको मिटा देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे, x प्लस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर u t1 और माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो यहाँ पे बराबर में क्या है इक्वल में है हाफ जी टी स्क्वायर और प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर और माइनस जी टी वन, ये आपके पास है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे u की वैल्यू किसके इक्वल है डी टी वन के, किसके इक्वल है डी टी वन के, तो अगर आप देखें मैं लिख सकता हूं h इक्वल h प्लस u की वैल्यू क्या है डी टी वन, तो यहाँ रख दीजिए डी टी वन का स्क्वायर माइनस हाफ डी टी वन का स्क्वायर और इक्वल में हाफ डी टी स्क्वायर और प्लस में हाफ जी टी वन का स्क्वायर और माइनस जी टी वन। अगर आप देखें तो ये डी टी वन का स्क्वायर है, ये यहाँ पर ये एक है और ये वन है, तो ये यहाँ पर हाफ बचेगा, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो डी टी वन किसके इक्वल है u के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ h इक्वल यहाँ पे क्या आएगा आपके पास हाफ जी टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा माइनस इसकी जगह u और t, तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आई माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू आई है x इक्वल, यानी कि जब भी हम कभी, अब वैसे डेरिवेशन आप एक बार जरूर देखें, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए कैसे, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे हाइट से, कहां से, यहां से थ्रो करोगे और यहां तक, तो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा इक्वेशन क्या होगी h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है।
और जबकि जब हम ग्राउंड में यहां से फेंकते हैं, ग्राउंड से, जब ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो H इक्वल क्या होता है, ut माइनस हाफ dt स्क्वायर। लेकिन अगर हम कहां से फेंकते हैं, ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं, H हाइट से नीचे, तो H की वैल्यू क्या होती है, ut प्लस हाफ dt स्क्वायर। तो चलिए ध्यान रखना, ये तीनों केस अलग अलग है। ये कब है, जब ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। ये कब है, जब हाइट से नीचे की तरफ थ्रो करते हैं। ये कब है, जब हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं। लास्ट वो है हमारे पास क्या, सर्कुलर मोशन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन, कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन जब आप 11th में आ जाएंगे तो उसमें काफी डीप में है वो चैप्टर। तो 11th में, तो अभी हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो देखिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को हम 2 डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक फ्लो चार्ट बनाकर सर्कुलर मोशन। तो लिखेंगे व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, around a fixed point in a when a particle moves around a fixed point with constant speed, ये काम कर लेते हैं with some speed, then it is called circular motion। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। कैसे, लाइक ऐसे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस और पार्टिकल यहां घूम रहा है ऐसे r रेडियस में। किसमें, r का यहाँ पर रेडियस है, वो सर्कल में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर मोशन के 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस इस डेफिनेशन में यहां सम की जगह क्या लग जाएगा, विद कांस्टेंट स्पीड। तो लिख देंगे यहां पर व्हेन ए पार्टिकल revolves around a fixed point in a circle of radius r with some constant speed, यहाँ क्या है, कांस्टेंट स्पीड, कॉमा इज कॉल्ड यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन होता है। अब आप जानते हैं एक सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पूछे जा सकते हैं। कैसे, जैसे आपसे कोई पूछने लगे कि सर्कुलर मोशन में, ठीक है, मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है, वो मैं आपको बता देता हूं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है।
ठीक है, इसी तरीके से अगर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ध्यान रखना, जबकि एक दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। तो जब जो हमने डेफिनेशन अभी पहले लिखी है उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, उसमें स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब जो क्या होती रहे, चेंज होती रहे। क्या होती रहे, चेंज होती रहे। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर क्या, यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट होती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरिएबल होती है, यानी चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी दोनों भी चेंज होती रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या है, और इसमें क्या एक्सेलरेशन भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन भी क्या होता रहता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में तो तीनों ही स्पीड भी चेंज होती रहती है और वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, ओके। अब ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे पहला पार्ट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा होता है जैसे अगर आप सीधे सीधे चलेंगे तो उसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कहीं घूम के जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है, ये आपके पास सर्कल है और कोई पार्टिकल यहां से चला है, जहां से ओ पॉइंट से, सॉरी ये ओ पॉइंट मान लो, कहां चला लो, P1 पॉइंट से। कहां से चला, P1 पॉइंट से, और कहां पहुंच गया, वो यहां पहुंच गया। ये कहां पहुंच गया, P2 पॉइंट। तो ये देखो इन्होंने ये एंगल बना लिया, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये जो थीटा किसने बनाया, ये जो ओपी है, ये क्या, ये रेडियस है। क्या, ये रेडियस। तो लिखेंगे यहां पर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन रेडियस makes an angle, radius makes an angle at center, at center is called angular displacement. क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज denoted by theta. It is denoted by theta. एंगल इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आप जानते हैं थीटा इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये यहां से यहां तक का क्या हो गया, आर्क, और ये क्या होगा, रेडियस। तो एंगल कितना आपके पास, थीटा। आर्क कितना, यहां से यहां तक एस मान लीजिए, तो ये एस हो गया, और रेडियस कितनी है, आर। तो ये आपके पास हो गया आर। तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर। थीटा इक्वल टू कितना हुआ, एस बाई आर। तो एंगल कितना हुआ, आर्क अपॉन रेडियस। कितना हुआ, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। अब बेटे एक बार देखिए, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर एक कंप्लीट पूरा हो जाए रिवॉल्यूशन, तो एस कितना होगा, एस कितना होगा, 2 पाई आर। एस कितना होगा, 2 पाई आर। तो यहां पुट कर दो, तो थीटा कितना आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कट गया, तो कितना है, 2 पाई रेडियन। तो उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होते है बेटा, रेडियन। तो अब आपको समझ आया होगा थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई आर। इसी तरीके से अगर वो यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, तो डिस्टेंस कितना होता है, पाई बाई 2।
तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना π/2, यहां से यहां तक भी कितना π/2, यहां से यहां तक भी कितना π/2 और यहां से यहां तक भी कितना π/2। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? तो ये एक डिस्टेंस यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन आ गया है आपके पास। तो इस तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी सीधी जा रही है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और मतलब एक डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर वो घूमते हुए जा रही है किसी पॉइंट के चारों तरफ तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपका मतलब क्या है, P1 से P2 तक का डिस्टेंस, ये आप ध्यान रखना, इसको मिटा देते हैं। अब आप ये सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए अपनी तरफ से कि अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो भी हमने पढ़ा था मोशन में, हमने उसको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसको बोलना चाहिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो टाइम आता है, सॉरी, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो क्या आती है, वेलोसिटी आती है। इसी तरीके से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो अगर ये चेंज हुई, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। वही अगर सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो लीनियर वेलोसिटी, और अगर घूमते हुए जा रहा है तो क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब यहां पर हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement, the rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity। angular velocity, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, angular velocity। तो it is denoted by ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा कैसे लिखते हैं, ओमेगा इक्वल, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ एंगुलर टाइम इंटरवल मत लिख देना आप लोग, कहते आप सोचिए कि एंगुलर टाइम इंटरवल नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखिए कैसे, अगर पार्टिकल यहां से यहां आया है और मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, थीटा। तो अब देखो एक अलग डायग्राम बनाकर समझा देता हूं। तो देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल पहले P1 पर था, फिर वो कहां पहुंच गया, P2 पर, कितने टाइम में, T1 टाइम में, कितने टाइम में, T1 टाइम में। तो कितना एंगल घूमा, ये घूमा θ1, कितना घूमा, θ1, ओके। फिर वो पहुंच गया P2 पर, P3 पर, तो एंगल कितना घूमा, θ2, कितना घूमा, θ2। पहले P1 से P2 गया और यहां से यहां तक का टाइम कितना, यहां से यहां तक का टाइम है T2, ठीक है। तो जब P1 से कहां गया, P1 से P2, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था θ1। जब कहां गया, P1 से P3, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था,
थीटा 2 कितना था, थीटा 2, और टाइम कितना लगा था, इसमें टाइम लगा था t1 और इसमें टाइम कितना लगा था t2। तब क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वो पॉइंट मान लो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपके पास होगा OP1, ये सॉरी यहां से ये यहां से यहां तक, यानी कि आपके पास होगा P1 से P2, तो मैं लिख दूंगा θ2 माइनस θ1 और अपॉन T2 माइनस T1। इसको ओमेगा बोलते तो ओमेगा क्या आ जाएगा, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड। क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये आप याद रखना अच्छे से और बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए, तो ये है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो अब आपको सोचिए कि एक क्वेश्चन और यहां उठता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहां ऐसे भी जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है और घूम भी रहा है। घूमने वाली चीज को क्या बोलती है, ओमेगा। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है सर्कल में, तो उसमें दो चीजें, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं रिलेशन निकाल, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से बेटा। आपको पता है कि पार्टिकल सपोज यहां पहुंच गया, ठीक है बेटा, जो आपके पास जैसे मैंने लिखा था θ2 माइनस θ1, इसको बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं, चेंज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अभी हम इसको चलो चेंज को ऐसे लिख सकते हैं, चेंज को लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा थीटा। क्या लिख सकते हैं, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए डेल्टा और थीटा, तो इसका मतलब है ये। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब है x2 माइनस x1। ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से। तो अब थोड़ा शॉर्ट करना पड़ जाएगा। मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहां से यहां जाता है, जब टाइम कितना था 0, फिर वो यहां पहुंच गया P पॉइंट पर, और वो यहां से यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल घूमा, d, यहां एंगल कितना घूमा, डेल्टा थीटा। कितना घूमा, डेल्टा थीटा, क्योंकि पहले यहां कितना था, 0 था टाइम, और यहां टाइम कितना हो गया t, तो कितना चेंज आएगा, डेल्टा थीटा मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या मान लेते हैं, डेल्टा एस। भाई यहां से यहां तक इसके सर्कल के सर्कमफेरेंस में भी तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो कितना माना हमने, ओ से लेके पी तक कितना माना, डेल्टा एस। तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। रेडियस कितना है इसका, आर है। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा, और आर कितना है, डेल्टा एस, और रेडियस कितना है, आर। अब यहां देखो, बिकॉज थीटा एंड एस चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आपको सोचिए, अगर कोई सर्कल में घूमेगा तो थीटा चेंज होता जाएगा, थीटा चेंज होगा तो ये भी चेंज होता जाएगा, लेकिन रेडियस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम
ऑन बोथ साइड। तो मैं लिख देता हूं यहां पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और इंटू 1/r। अब आपको सोचिए ये मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था थोड़ी पहले, ये है ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा। और ये क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी हो गई और ये हो गया अपॉन में r। तो यानी कि ये क्या हो गया यहां पर v इक्वल टू r ओमेगा। ये आपके पास रिलेशन आ गया किसमें? v क्या है पर लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी और r क्या है? रेडियस। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? r ओमेगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ आया तो मुझसे आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको समझ में भी नहीं है और आप चुपचाप बैठे रहें। ठीक है, तो ये आपके पास है v इक्वल टू r ओमेगा। आइयो, अब आप जब v इक्वल टू r ओमेगा पढ़ लें तो अब ये आपके पास सर्कुलर मोशन का पोर्शन था जो आपको स्टडी करना है। नहीं समझ आता तो मुझसे डिस्कस कीजिए। अभी मैं इसके आपको न्यूमेरिकल कराता हूं कैसे आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया। अब हम आपको इसके ऊपर बेस पर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए स्टोन इज रिलीज्ड। रिलीज का मीनिंग हमेशा याद रखिए। रिलीज अगर लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में तो इसका मतलब है इनिशियल स्पीड 0 है। तो ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आधी हाइट पर अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो टावर की हाइट कितनी होगी? तो देखिए ये हाइट कितनी है? h है बेटा। और उसने बोला कि यहां से ड्रॉप किया गया तो u की वैल्यू क्या होगी? 0। और आधी हाइट पर यानी कि यहां h/2 पर स्पीड कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इनिशियल हो गई तो ये क्या हो गई? फाइनल। तो मैं इस यहां से यहां तक की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकता हूं। और क्वेश्चन में g की वैल्यू गिवन है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिख सकता हूं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए कैसे, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस वाला फॉर्मूला क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है। v की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 का स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है? 0 का स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू 10। और हाइट कितनी है? हाइट है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? h/2। इसको सॉल्व कर तो कितना आएगा? 100 इक्वल 20 इंटू h/2। 2 10 जा तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो यानी कि इस टोटल जो टावर की हाइट है वो h इक्वल 10 मीटर है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाइट। यानी 100 मीटर हाई टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल, कोई दूसरी बॉल थ्रोन अपवर्ड विद ए स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, मतलब ग्राउंड से। आफ्टर व्हाट टाइम, यानी कितने समय के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। आपके पास ये हाइट है, सपोज कि हाइट कितनी रखी है? 100 मीटर। यहां से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 पहली बॉल की। और दूसरी बॉल को जो ऊपर की तरफ फेंका गया उसकी स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं जहां पर वो क्रॉस करेंगे। ऐसा मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि यहां ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। सी यहाँ का क्रॉसिंग टाइम है, यानी यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। अगर ये टोटल हाइट कितनी है? 100। तो हम इसको क्या मान सकते हैं? x। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। अब आप देखिए, जब बॉडी ए से सी तक आएगी, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी का मतलब ऊपर से नीचे आ रही है।
तो फर्स्ट जो बॉल है, इक्वेशन लगा दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, या एक कम कीजिए, हमें टाइम बताना है तो टाइम के लिए वी इक्वल टू यू माइनस यू प्लस जी टी। वी कितना है इस पॉइंट पर हमें नहीं पता है, इस पॉइंट पर भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम ये वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं। फिर दूसरा, फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें ये सोचना कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें कि हम आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हमें टाइम निकालना है, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां से यहां तक के लिए हम इक्वेशन कौन सी यूज कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या होगी, x इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। तो देखिए s कितना है, x है, तो लिख देता हूं x। u कितना आपके पास, 0, तो 0 इंटू टी, और यहां से यहां तक का टाइम t है, लेकिन वो 0 तो नहीं है, प्लस हाफ g की वैल्यू g और t मतलब t कहां से, यहां से यहां तक का। ओके, तो इसका मतलब ये आ गया हाफ डी टी स्क्वायर, इक्वेशन 1। फॉर सेकंड बॉल, सेकंड बॉल को यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। उन्होंने बोला कि किस टाइम क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग का टाइम तो एक ही होगा भाई, दोनों एक साथ ही क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब दोनों का टाइम सेम होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। तो s की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो लिख देंगे 100 माइनस एक्स, s की जगह। u कितना आपके पास 50, u कितना है 50, और t कितना वो सेम ही है t, और माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप देखें तो हाफ डी टी स्क्वायर किसके इक्वल, x के, तो मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 50t, और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, इसकी जगह यहां पुट कर देता हूं x, x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 50t इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, तो इसका मतलब t कितना आ जाएगा, t हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 सेकेंड के बाद क्रॉस कर जाएंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे एक बार दोबारा कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज मैं आपसे बार बार बोलूंगा, क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। अगर नहीं समझ आया तो आप प्लीज कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है, और ध्यान से देखिए मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज किया और कैसा मेथड यूज किया है, तो आपको इसलिए समझ आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A parachutist drops freely from an aeroplane for 10 seconds before. Parachutist drops freely from an aeroplane for 10 seconds before the parachute open out. यानी 10 सेकंड पहले पैराशूट ओपन हो जाता है। Then he descend, मतलब नीचे उतरता है। Then he descend with a net retardation of 25 meter per second square. If the bail out of the plane at a height of 2495 meter, यानी जो आपका पैराशूट ओपन होता है वो इतने हाइट पर ओपन होता है, एंड जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको बताना है हिज वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी। तो देखिए आपके पास क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पैराशूट 10 मिनट पहले ओपन होता है और फिर वो नेट रिटार्डेशन 25 मीटर पर सेकंड से नीचे उतरता है, और यही इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ द बेल आउट ऑफ द प्लेन एट ए हाइट 2495 मीटर, यानी कि जब प्लेन 2495 मीटर पर था तब वो बेल आउट होता है, तो जी की 10 मीटर है, तो आपको बताना है कि स्पीड कितनी होगी ग्राउंड पर पहुंचते वक्त। तो देखिए कैसे, अगर आपके पास ये हाइट है, ठीक है, हाइट कितनी है आपके पास 2495, और आपके पास वैल्यू जी की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2495 मीटर। ठीक है बेटा, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, डियर स्टूडेंट्स, हमने भी आपको पैराशूट का क्वेश्चन लिखवाया है,
बोर्ड पर कम जगह होने की वजह से मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि आपके पास एक जो हाइट है वो है आपके पास 2495 ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, और आपसे बोला है कि 10 सेकंड तक वो पैराशूट को ओपन नहीं करता और नीचे करता है, यानी कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। 10 सेकंड के बाद वो बी पॉइंट पे पैराशूट ओपन करता है, उसके बाद वो ए इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरता है। अच्छा ये ध्यान रखना, शायद क्वेश्चन में 25 लिख दिया, 25 नहीं है 2.5 है। ओके, उसको करेक्शन कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए हमें बताना वो सी पॉइंट पे कितनी स्पीड में पहुंचेगा। इस पॉइंट पे स्पीड क्या मान लेते हैं सी, इस पॉइंट पे स्पीड क्या मान लेते हैं वीबी, और इस पॉइंट पे स्पीड क्या 0 है क्योंकि वो रिलीज कर रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फ्रॉम ए टू बी में वो अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है, तो यानी कि सीधी इक्वेशन यूज होगी बी इक्वल्स टू यू प्लस डी टी। यू की वैल्यू क्या है 0, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 10, तो वीबी की वैल्यू कितनी आई 100 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आया। ठीक है बेटा, अब आप देखो वो बी पे अपना पैराशूट ओपन करता, तो बी से लेकर सी तक की हाइट मेरे को गिवन नहीं है, तो बी से लेकर सी तक की हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, एच मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, और एच कब निकलेगा, ये टोटल हाइट में से मैं ये वाली हाइट माइनस कर दूं, तो ए से बी तक की हाइट को मान लेता हूं h1। तो पहले हाइट निकाल लेता हूं, तो देखिए कैसे, क्योंकि सी पॉइंट पर निकालने के लिए मुझे ये एच जरूर चाहिए, तो निकाल लेते हैं कैसे, फ्रॉम ए टू बी h1 इक्वल्स टू यू की वैल्यू तो 0, टाइम कितना 10 सेकेंड, और प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 और इंटू 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5, तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ बी से लेके सी तक की जो हाइट है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। वो कितना था यहाँ से यहाँ तक 2495, और माइनस ये कितना आपके पास मैंने 500 लेट किया, और ये आपके पास यहाँ से कैलकुलेशन होकर आ रहा है। अगर मैं बी से लेके सी तक की बात करूं तो मुझे वीसी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं वीसी स्क्वायर इक्वल वीबी स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि बी आपके पास इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है, तो वीसी स्क्वायर इक्वल टू वीबी, वीबीपी की वैल्यू कितनी आई थी, वीबी की वैल्यू कितनी 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -2.5 गिवन है और इंटू 1995। क्वेश्चन में गलती से 25 लिखा हुआ है, वरना 2.5 है, उसको सही कर लीजिएगा। वीसी स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 9975, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से वीसी की वैल्यू आ जाएगी 25 रूट, तो वीसी की आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो पैराशूट ओपन करने के बाद जो ग्राउंड पर आएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगा। चलिए अब हम और भी आगे न्यूमेरिकल करते हैं।